ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था जिसमें मुनि के गुण स्थान हम पढ़ रहे थे। सब लोगों ने मुनि के 28 मूल गुण जिनकी अपन बहुत चर्चा करते रहते हैं वो अच्छे से समझ लें, कम से कम नाम तो उनके याद रहना चाहिए कि जब भी गुण स्थानों की चर्चा होती है या मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा रहती है तो हमें ये जो टिप्स पे रहना चाहिए कि वो 28 मूल गुण कौन से हैं। तो पहले की बात अलग है, जब हम इस मार्ग में आए नहीं थे तब हम खाली सुना करते थे कि कोई गुण स्थान ना होते हैं या मूल गुण होते हैं। तो अब हमें पूरा साक्षात्कार डायरेक्टली हो रहा है कि वो कौन से होते हैं जो मूल गुण कहलाते हैं। श्रावक के मूल गुण हमने पढ़ लिए, उसके बाद हमने जो मुनियों के जो 28 मूल गुण थे वो अपन ने पढ़े थे। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में उसके बारे में बताऊंगा। पेज 95 पे दिया है इसमें, जैन धर्म जानिए में ऊपर ही दिया थर्ड पैराग्राफ में। 28 मूल गुण इस प्रकार है: 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण, है ना। 5 महाव्रत, जैसे श्रावक के 5 अणुव्रत थे, थोड़े छोटे रूप में थे तो वही, और यहाँ जो है पूरे फुल फ्लैश हैं तो ये महाव्रत कहलाते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण। तो वो कौन कौन से थे? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, ये 5 पाप है ना, उनके जो अपोजिट है, उल्टा है, वो उनके व्रत के रूप में आ गए। उनसे जो है पापों से विरत होना, वो व्रत हो गए। तो जैसे हिंसा जो है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप होते ना, तो उनका उल्टा लगा लीजिए। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत, ये 5 महाव्रत हैं। इनके नाम ही याद रखेंगे तो फिर हम जो है बीच में कभी भी उनकी जो है वो कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं कि अहिंसा महाव्रत में क्या क्या आता है। आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि अहिंसा महाव्रत में सब कुछ समाहित हो जाता है। जब उसकी व्यापक दृष्टि से अपन व्याख्या करते हैं तो अहिंसा महाव्रत में बाकी सब भी समाहित हो जाते हैं। फिर भी उनको कैटेगरिकली और ज्यादा शार्पनेस देने के लिए और तीक्ष्णता देने के लिए उनको अलग अलग करके कहा जाता है। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत, 5 महाव्रत हैं। 5 तो ये हो गया। फिर समिति, समिति का अर्थ क्या है? समिति का अर्थ है प्रवृत्ति। 5 प्रवृत्तियों में मुनिराज लगे रहते हैं। कौन से हैं 5 प्रवृत्तियां? ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। इस तरह 5 समिति हैं। अपन ने इनका स्वरूप समझा था ना, इसमें भी थोड़ा मैं फिर से आपको बताऊंगा। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, इस तरह 5 समिति हैं। प्रासुप और जीव रहित स्थान पर 4 हाथ जमीन देखकर चलना ईर्या समिति है ना। अपन ये चीज पढ़ी थी कि भाई मुनियों के अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं है, वो तो अपन नहीं एसेस कर सकते। गुण स्थान कौन से पर है ये भी अपन एसेस नहीं कर सकते, लेकिन बाह्यचर्याओं से ये 28 मूल गुणों का काफी कुछ आकलन किया जा सकता है। तो पहला जो है आकलन उनका भी किया जा सकता है, और जब मैं बनूंगा तो मुझे ये पालन करना ही करना है। तो कैसे करना है? पहला तो है प्रासुप और जीव रहित स्थान पर 4 हाथ जमीन देखकर चलना ईर्या समिति है। हित मित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। दूसरों की निंदा करने, अपशब्द बोलने, मन दुखाने वाली बात कहने का उन्हें भाव ही नहीं आता। अपन तो सोच सोच करके बोलते हैं कि इस आदमी ने मेरे साथ ये किया, उसको अच्छा सुनाऊंगा। तो अच्छा सुनाऊंगा तो उसमें वो सारे जो शब्द कौन कौन से मुझे बोलना है, या तो मैं पहले से प्लान कर लेता हूँ या अनर्गल भी बोलने लगता हूँ। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मुनियों को तो ऐसे भाव आते ही नहीं।
कि किसी को कुछ बोलना है या किसी से बदला निकालना है। दूसरों की निंदा करना, अपशब्द बोलना, मन दुखाने वाली बात कहने का उन्हें भाव ही नहीं आता। देखो, हम अगर परिवार में भी, समाज में भी अगर किसी को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। हम इतने अच्छे तरह से इतने शब्द बनाए, उनका सदुपयोग करें, बहुत ठहर करके उन शब्दों को इस्तेमाल करना। कोई आपको उसका टैक्स थोड़ी लग रहा है। वही बात आपकी भली प्रकार से अच्छे शब्दों द्वारा व्यक्त की जा सकती है कि बजाय वो बुरा लगने के लोगों को अच्छा लगे, वो खुशी खुशी आपका काम हो जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन हम बहुत जल्दबाज हैं, ना तो हम ठहर के सोच की बात करना चाहते हैं और ना शब्दों का चयन करना चाहते हैं। तो अभी सांसारिक दशा में ही इसका फल हमें फौरन पता लग जाएगा कि पहले मैं कैसे शब्द इस्तेमाल करता था, कैसा मेरा टोन होता था, कैसी मेरी बॉडी लैंग्वेज होती थी, और अब उन्हें बदल कर देखिए, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। इतने सारे शब्द हैं, उनको आप अच्छे ढंग से उन्हीं उन्हीं बातों को, अपने मंतव्य को भली प्रकार से अच्छे शब्दों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। चेहरे पे प्रसन्नता लाकर, बॉडी लैंग्वेज वैसी ला करके अपनी बात कह सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है। तो न केवल हमारा वर्तमान सुधरेगा, बल्कि भविष्य में जब हम साधु बनने लगेंगे तो हमें बहुत सहूलियत हो जाएगी, पहले से प्रैक्टिस चल रही। तो जो जीव हर अंतर मुहूर्त शुद्धोपयोग में जाता हो, उसकी वाणी में भी शुद्धात्मा का ही कथा वार्ता होती है। दुनिया भर की बातें करने में उन्हें कोई रस नहीं लगता। बहुत सारे लोग कहानी सुनाते हैं तो वो पूरा संस्मरण सुनाएंगे, अरे साहब एक बार क्या हुआ, फिर वो मिले, फिर उनका ये हुआ, फिर उनके नाम सहित बताएंगे, वो घटना वहां घटित हुई, फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद। कितना टाइम तुम्हारे पास है? न सुनने वाले के पास समय है, न सुनाने वाले के पास समय है। अपने समय का सदुपयोग करना। कुछ सुनाने की जरूरत भी हो तो शॉर्ट में, जो उसका जो जिस्ट है, जितने में समझ में आ जाए उतनी बात। ऐशना समिति आहार संबंधी है। मुनि जो आहार ग्रहण करते हैं वह ध्यान और स्वाध्याय की स्थिरता के हेतु शरीर की स्थिरता के लिए करते हैं। ना भाव क्या है? इसलिए अपन ने बोला ना, गरिष्ठ भोजन के त्यागी होते हैं, भूख से कम भोजन करते हैं, क्योंकि शील की नौवाड़ों में आता है। तो वो उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। भोजन जो करते हैं, जो कैसे करते हैं भोजन, हमारे भोजन करने में कितने कर्मों का बंध होता है। जो भोजन के प्रति, भोजन आदि के प्रति जो हमारा ममत्व होता है, जो राग होता है, जो गृद्धता होती है, वो अवश्य ही कर्मों को न्योता देता है। भले ही हम अभी उस अवस्था में अपन हुए कि हमने कौन से सब नियम ले लिए, हम थोड़े भी साधु बन गए, तो नहीं बन गए तो उसका टैक्स चुका रहे हैं। साधु नहीं बने तब भी कोई ने आपको रोका थोड़ी कि आप ऐसे भाव नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला, मुनि जो आहार ग्रहण करते हैं वह ध्यान और स्वाध्याय की स्थिरता के हेतु शरीर की स्थिरता के लिए करते हैं, विद्या इंद्री की लौलुकता के लिए नहीं करते। जब श्रावक शास्त्रोक्त विधि से नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देते हैं, तब मुनि 46 दोष और 32 अंतराय टालकर निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं। है ना, ये हम सब पढ़ चुके हैं। उद्देश्य त्याग प्रतिमा हमने पढ़ी, ये सब पढ़े। 28 मूल गुण खाली मैं आपको बताने के लिए फिर से आपको बात की है। तो जिसमें से 5 आपके महाव्रत हो गए, 5 समिति हो गई, 5 इंद्रिय विजय हो गए, 5 इंद्रियों के विषयों के ऊपर कंट्रोल करना, 6 आवश्यक अपन ने पढ़े थे, और शेष 7 गुण पढ़े थे। जिसमें 7 गुण कौन कौन से थे? केश लौच, वस्त्र त्याग यानी नग्नत्व, आय स्नान अर्थात स्नान त्याग, भूमि शयन, अदंत धोवन, स्थिति भोजन यानी खड़े खड़े कर पात्र में भोजन, और एक बार आहार ग्रहण करना। ऐसे 21 और 7 28 मूल गुण होते हैं। ये 28 मूल गुण हमको धारण करना है, और वो एक दिन में नहीं आ जाते कि साहब जब जिस दिन दीक्षा लूंगा उसके दूसरे दिन से पालन करूंगा, उसकी आखिरी तक, रात के 12 बजे तक तुम सब कुछ करता रहूंगा। ऐसे भाव वाला मुनि बन नहीं सकता। ये तो प्रैक्टिस हमको आज से और अभी से करना है। जैसे कहते हैं भरत के लिए कि उनको कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया, दीक्षा लेते ही के कुछ दिन समय पश्चात ही उनको केवल ज्ञान हो गया। इसका अर्थ क्या है? कि उनकी तैयारी पहले से पूरी थी, और बाहर की फॉर्मेलिटीज पूरी होते ही, खत्म होते ही, वो थोड़ा बहुत भी जो राग बचा था वो भी समाप्त हो गया।
तो इस तरह से तैयारी तो मुझे पूरी रखनी है ना, कि मैं मुनि बनूंगा तब ये करूंगा। मुनि बनने के पहले श्रावक है, उसको ये सब तैयारियां करनी है। 28 मूल गुणों के बारे में जानूं, श्रावक के जो गुण है षटावश्यक है, पहले वहां से शुरुआत करूं, और करते करते मैं एक दिन मुनि बनूंगा। और जब मुनि बनूंगा तो मेरे जो गुण स्थान, जैसे हम वीतरागता का पैमाना कहते हैं, वो कैसे कैसे परिवर्तित होंगे, ये उसको अपन ने थोड़ा सा कल पढ़ा था। अपन उसके अब आगे चलेंगे। अपन ने पेज नंबर 102 के आखिर में जो देखा था, देखिए मैं फिर से वहां को बताता हूँ। पेज नंबर 102 के आखिर में अपन ने क्या पढ़ा था? आचार्य अमृत चंद्र समयसार कलश 37 में कहते हैं, उसको लास्ट में लिया है 102 पेज पे। आचार्य अमृत चंद्र समयसार कलश 37 में कहते हैं कि वर्णादि सब भाव इस आत्मा से भिन्न है, इसलिए अंतर्दृष्टि से देखने वाले को ये कुछ भी नहीं दिखते। जो वर्णादि भाव दिए ना ऊपर, मैं गंध नहीं, जीव रस नहीं, स्पर्श नहीं, पुद्गल का कोई भी गुण मेरे अंदर नहीं है, वर्णादि का अर्थ है ना। तो इसलिए अंतर्दृष्टि से देखने वाले को ये कुछ भी नहीं दिखते। अंतर्दृष्टि से देखने वाले को क्या दिखेगा? मात्र एक सर्वोत्कृष्ट तत्व ही दिखाई देता है, मात्र एक चैतन्य भाव स्वरूप अभेद रूप आत्मा ही दिखता है ना। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से क्या कहा था? ये जो पेड़ के ऊपर में एक जो नकली चिड़िया बिठाल रखी है, तुमको वो क्या क्या दिख रहा है उसके आसपास? तो बाकी सब शिष्यों ने कहा कि हमें तो पेड़ भी दिख रहा है, शाखाएं दिख रही, फल फूल दिख रहे हैं सब। तो उन्होंने कहा नहीं, तीर मत चलाना। अर्जुन से पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? बोले अर्जुन जी मुझे, अर्जुन बोले कि मुझे तो गुरु जी वो चिड़िया के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बोले अच्छा, चिड़िया दिख रही क्या पूरी? नहीं, पूरी चिड़िया भी नहीं दिख रही, चिड़िया की आंख दिख रही है, आंख दिख रही है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, तुम एकदम लक्ष्य पर आ गए हो, तीर छोड़ दो। तो जिस जीव को इतनी जो है ललक होती है अपने स्वभाव में जाने की, उसे और कुछ दिखता नहीं। जैसे हमें संसार में आत्मा के सिवाय बाकी सब दिखता है, आत्मा की बात मत करना बस। इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत, जो वास्तव में आनंद मार्ग में जाना चाहते हैं, जिनको तीव्र अभिलाषा लालसा उत्पन्न हो गई है कि मैं जानूं मैं कौन हूं, मैं जानूं मैं कैसा जीव तत्व हूं, मैं जानूं मैं कैसा आत्म तत्व हूं, उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, सारा संसार निस्सार दिखाई देता है। बोलते बस तीर छोड़ दो, तुम्हारी सही परिणति की दशा आ गई है, अब देर मत करो, विलंब मत करो, तुरंत लक्ष्य को भेद दो। छडाला में बोला है मत चूको, दाओ मत चूको ना, उसमें आता है ना पृथ्वीराज चौहान के लिए उन्होंने बोला कि मत चूको चौहान ना, मत चूको चौहान हम सबके लिए है ये। अरे इतनी बढ़िया पर्याय मिली है जिसमें सारी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, तत्व समझने की योग्य बुद्धि आ गई है, उस बुद्धि में भी इतनी सूक्ष्मता आ गई है कि हमें उपदेश अब समझ में आने लगे। तो किस बात की देरी है? दाव चूकना नहीं है। ये पर्याय जाने के बाद कितने काल तक 33 पर्याय मिलती? 2000 सागर तक। उनमें से कितने निकल गए होंगे मैं नहीं मालूम, क्या पता मेरी ये पर्याय जो है समाप्त होने के बाद मैं खोटी पर्यायों में चला जाऊं और लंबे समय तक के लिए फिर भूख हो जाऊं। इसलिए इस पर्याय का महत्व समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझना, इसको ऐसे व्यर्थ मत जाने देना, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था आचार्य क्या उपदेश देते हैं, उसमें क्या सिमली देते हैं कि जिस तरह किसी को रत्न प्राप्त हुआ हो और वो जहाज में बैठे हुए किसी पंछी को उड़ाने के लिए उस रत्न को फेंक के मारे और वो रत्न समुद्र में गिर जाए, तो जिस तरह उसकी प्राप्ति होना दुर्लभ है, इतने अथाह समुद्र में वो रत्न कहाँ गया? वो आपने वेस्ट कर दिया उसको, फिर मिलेगा नहीं। इसलिए इस भाव की, इस पर्याय की महत्ता को समझना और इसका एक एक क्षण कीमती है, उसका सदुपयोग अवश्य करना। तो चलिए आगे चलेंगे। पेज नंबर 103 पर हमने गुणस्थान पढ़े थे, 14 गुणस्थान के नाम हमने जाने थे, फिर से अपन यहीं चलेंगे।
14 गुण स्थानों के नाम अब तक हमें कंठस्थ हुए ना भी हुए हों तो अब कर लो। वे इस प्रकार हैं। पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन सम्यक्त, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक, पांचवा देश विरत, छठवां प्रमत्त विरत, सातवां अप्रमत्त विरत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सयोग केवली और 14वां अयोग केवली। शुरू शुरू में हमने जब ये सब पढ़ने की कोशिश की तो हमको ये सब नाम याद नहीं रहते थे, तो हम तो पहला दूसरे में की टर्म्स में बात करते थे। फिर धीरे धीरे करके जब घुमट सारा आदि ग्रंथ पढ़े, सब बहन जी के साथ में, बाबू जी के साथ में, सब लोगों के मिलकर पढ़ा, तो धीरे धीरे करके वो ऐसे याद हो गए कि कोई उसका नाम लेता है तो समझ में आता कौन से गुण स्थान की बात कर रहे हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गुण स्थान। और क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि मैं वीतराग होने वाला हूं, मुझे वीतरागता चाहिए। बहुत हो गया रागों में रह करके। देखो अभी बाबूजी ने एक वो भेजा था, वो कौन से एक मुनि बने हैं, एक समंत सागर पर कुछ करके एक वीडियो भेजा। उस वीडियो में वो बालक अमेरिका में, उसने जो है विट्स पिलानी से उसने इंजीनियरिंग किया, और करने के बाद पूरा अमेरिका में सारा सब कुछ जो भौतिक चीजें सुख सुविधाएं सब भोगी, कठिन से कठिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा, सब कुछ एडवेंचर्स किए, और आखिर में अंदर से तो लो लगी थी यहाँ की आत्मा। तो बहुत अच्छी वीडियो है, उन्होंने भेजी है। और करके वो मुनि बन गए। वो बालक, उसका आप देखोगे, उनकी दिनचर्या देख कंपेयर करोगे आप और हमने, वो चीजें नहीं भोगी जो उन्होंने सब सारे जो वो भोग भोगे, सारी तरह के एडवेंचर्स देखी, फेस की, और उसमें से निकाला कि इनमें कुछ नहीं धरा। हम तो अभी भी लालायत रहते हैं क्यों, ये तो अभी देखे ही नहीं, क्या देखोगे। तो गूगल जैसी कंपनी में, गूगल कंपनी में लगा था बड़ा का। हाँ, देखो वो पढ़कर जितने मॉडर्न बनते हैं ना लोग, उनकी आंखें खुल जाएंगी कि जो उन्हें अचीव किया, सब कुछ इतना मिलने के बाद भी, ऐसे कंटिन्यूस भोग मिलने के बाद भी, ऊंची ऊंची डिग्री किन किन के बीच में उन्होंने किया। लोग क्या समझते हैं कि पंडित पंडित तो वही बनते जिनको जीवन में कुछ मिला नहीं, जिनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई, पंडित बन गए, या जो अध्यात्म की साइड में चले गए। ऐसा नहीं है। जिनकी वास्तव में लौ लगी हुई है, वो भोग उनको काटने को दौड़ने लगते हैं। संतुष्टि इस बात की है कि मैंने सब तो देख लिया, कहीं तो कुछ आनंद था नहीं। तो क्या हम भी वही करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट, कि पहले हम देखें तो सही आनंद है कि नहीं, उसके बाद निर्णय लेंगे। साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं, एक साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करी, दूसरा उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करता, उसको बिलीव करके आगे अपनी रिसर्च शुरू करता है। जैसे अब न्यूटन ने वो देखा कि वो जो सेब जो है ऊपर से नीचे गिरता है, तो मैं देखूं, मौसम भी फेंक के देखूं कि वो गिरती कि नहीं गिरती है, मैं इसी में लगा रहा हूँ, फेंका फाकी में। उससे आगे के सिद्धांत। इसी तरह जिन्होंने स्वयं चल करके देखा, उन सब भोगों को देखा, उनमें कोई संतुष्टि नहीं है, तो जरूरी नहीं कि मैं भी उतनी डिग्री तक भोग करके आऊं। अरे मैं तो बहुत लकी हूं कि मैं उनमें फंसा नहीं। हम अपने भाग्य को सराहें कि हमारा पैर भी कितनी बार फिसल सकता था, लेकिन हमारे पुण्य के उदय के कारण हम उन पापों की गर्त में नहीं घुसे और यहां तक सुरक्षित चले आए। इस पंचम काल के प्रथम प्रहर में उत्पन्न होकर के भी ऐसी पर्याय प्राप्त हुई जो कि हमारी अभीष्ट पर्यायों में से एक है, जिसमें मेरा अवश्य ही कल्याण होगा। तो देखिए, मैंने आपको 10 गुण स्थान बताए। 10वें गुण स्थान में से पहले गुण स्थान में तो हम विद्यमान हैं। अब इन्होंने उसको कैटेगराइज किया है, किस अपेक्षा से किया है? मोह और योग की अपेक्षा। देखो क्या क्या कैटेगरी बनाई, अपन इसको समझेंगे तो अपने बहुत व्यापक समझ में आएगा। मोह और योग की अपेक्षा से ये 14 गुण स्थान होते हैं, इसकी हमने पहले ही चर्चा की थी। वे इस प्रकार हैं। पहला, दर्शन मोहिनी कर्म के सद्भाव या असद्भाव की अपेक्षा से। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, दो मोहिनी कर्म के भेद है ना, उसमें से दर्शन मोहिनी कर्म है या नहीं है, उसकी अपेक्षा से गुणस्थान कौन कौन से निर्धारित होते हैं? पहले 4 गुणस्थानों में से
पहले गुण स्थान में दर्शन मोहनी कर्म के मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है जो हमारा चल रहा है। तीसरे गुण स्थान में सम्यक्त मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है, मिश्र रहती है ना, मिला जुला। और चौथे गुण स्थान में सम्यक प्रकृति का उदय या इन तीनों प्रकृति का उपशम या क्षय वर्तता है। ये अपन ने बात की थी, तीन तरह के सम्यक कैसे आते हैं। पहला तरह का जो क्षय सम्यक सम्यक थे वो कैसे आता है, दर्शन मोहनी की सॉरी सम्यक प्रकृति, हाँ चौथे गुण स्थान में सम्यक प्रकृति का उदय। सम्यक प्रकृति का उदय होगा तो उन तीन प्रकृति में से इसका उदय होगा तो कौन सा सम्यक होगा, क्षय उपशमिक सम्यक होगा, है ना। और अगर तीनों प्रकृति का उपशम हुआ तो क्या होगा, औपशमिक सम्यक। और अगर क्षय हो गया तो क्षयिक सम्यक, है ना। ये अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोहनी कर्म की उदय, उपशम, क्षय या क्षोपशम में से कोई भी अवस्था नहीं पाई जाती। इस कारण वहां दर्शन मोह की अपेक्षा पारिणामिक भाव कहा है, फिर भी वहां अनंतानुबंधी का उदय रहता है। हमने कल ये पढ़ा था ना, अनंतानुबंधी कर्म का जैसे ही उदय आ जाता है तो जीव से डिप करके जो दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। फिर हमने पढ़ा था चारित्र मोहनी कर्म के सद्भाव या असद्भाव की अपेक्षा से। ये अपेक्षा, अभी देखो ये तो पहले वाला अपन ने पढ़ा दर्शन मोहनी की अपेक्षा। अब चारित्र मोहनी जो दूसरा भेद है उसकी अपेक्षा से पढ़ने वाले गुण स्थान कौन कौन से हैं। चारित्र मोहनी कर्म के सद्भाव या असद्भाव की अपेक्षा से यह अपेक्षा 5वें से 12वें गुण स्थानों में पाई जाती है। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो गया, दर्शन मोहनी निवट गया, लेकिन चारित्र मोहनी अभी पड़ा हुआ है, वो कब तक चलेगा। तो लिखा है 5वें से 12वें गुण स्थान तक अब चारित्र मोहनी का सामना करना। 5वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यानावरण इन दो कषाय कर्मों का अभाव है, परंतु वहां प्रत्यख्यानावरण, संजुलन और नो कषाय कर्मों का सद्भाव है। 5वां गुण स्थान में क्या हुआ, 5वां गुण स्थान अपन ने पढ़ा ना श्रावक का, पहले क्षुल्लक तक का, उनमें जिसमें प्रतिमाएं हैं तो उनमें अनंतानुबंधी चली गई थी। अनंतानुबंधी तो चतुर्थ गुण स्थान वाले की भी चली गई, लेकिन उसने अपने नियम संयम धारण करने के भाव नहीं आए थे, इसलिए उसको अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय का उदय कहा। अब पंचम गुण स्थानवर्ती को ये चौकड़ी भी चली गई। इन दो कषाय कर्मों का अभाव है, परंतु अब क्या क्या है, अभाव तो हो गया, लेकिन अभी सत्ता में क्या क्या है, उदय में क्या क्या है, परंतु वहां प्रत्यख्यानावरण, संजुलन और नो कषाय कर्मों का सद्भाव है, नहीं कषाय बाकी है। छठे गुण स्थान में अब वो प्रत्यख्यानावरण भी चला जाएगा। ये सद्भाव क्यों बोला है जैसा? सद्भाव मतलब उनकी प्रेजेंस, सद्भाव का अर्थ है प्रेजेंस। अच्छा, स्वभाव सद्भाव नहीं, नहीं, सद्भाव का अर्थ है उनकी प्रेजेंस। अच्छा, प्रेजेंस या अप्रेजेंस। अभाव का मतलब है कि प्रेजेंट नहीं है, और सद्भाव का मतलब है वो उनकी प्रेजेंस है। समझ। छठवें गुण स्थान में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव और संजुलन कषाय कर्मों का तीव्र उदय है। 5वें गुण स्थान में तो ये सब निकल गया। चौकड़ी अब कौन कौन सी चौकड़ी बची छठे गुण स्थान में, 3 कषाय जो निकल गए अभी आपके, सॉरी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव और संजुलन कर्म कषाय कर्मों का तीव्र उदय है। देखो मुनि बनते ही अनंतानुबंधी चली गई, पहले ही चली गई थी, फिर अप्रत्यख्यानावर्णी चली गई, नियम संयम धारण हो गए, प्रत्यख्यानावर्णी चली गई, मुनि के जो है व्रत धारण हो गए। लेकिन छठवें गुण स्थान और 7वें गुण स्थानों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है, संजुलन कषाय दोनों में है, एक चौकड़ी बची ना संजुलन वाली, दोनों छठे 7वें दोनों में है, लेकिन छठे में कैसा है, छठवें गुण स्थान में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव और संजुलन कषाय कर्मों का तीव्र उदय है। संजुलन कषाय के भी अपन ने 2 भेद कर दिए ना, तीव्र कषाय वाला और एक मंद कषाय वाला। तीव्र कषाय वाला छठा गुण स्थान और मंद कषाय वाला 7वां गुण स्थान।
7वें गुण स्थान में संजुलन कषाय कर्म का मंद उदय है। 8वें गुण स्थान में संजुलन कषाय कर्म का मंदतर उदय है। बहुत कम। सबसे कम। क्यों क्यों कम रहता है? वो मुझे अब मिल रहा है मौका श्रेणी आरोहण करने का। जब मेरे कषाय इतने न्यूनतम हो जाते हैं, इस पहली बात तो उनकी जाति ऐसी है, संजुलन कषाय मतलब वो बहुत हल्का फुल्का मामला है ना। जैसे बोलते हैं कि अगर उसकी क्रोध को कंपेयर करें तो पानी में खींची गई लकीर, ऐसे कषाय भाव। तो ऐसी हल्की कषाय का भी मंद, मंदतर और मंदतम, ऐसी 3 कैटेगरी बनाई। 8वें गुण स्थान वाला जहां से श्रेणी आरोहण होने वाला है, उसका मंदतम उदय चल रहा है। 9वें गुण स्थान में क्या होता है? देखो, ये जो अपन समझ रहे हैं, बहुत सा एक छोटे से चैप्टर में उन्होंने आपको पूरा गोमट सार जो है परोस दिया। वो धन्य वो जो डॉक्टर साहब हैं जिला साहब, इतनी छोटी से उसमें उन्होंने पूरा के पूरा आपको कर्मकांड, जीव कांड सब जो है समाहित कर दिया। इसको कर्म, जबकि आप पढ़ेंगे, अपन ने, हम लोगों ने पढ़ा था मंदिर में, पसीने आ गए थे समझने में, क्या बाबू जी? लेकिन उन्होंने देखो इतना कंडेंस माल दिया है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, कुछ चीज तो हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक है वो कह रहे हैं पढ़ लो, सुन लो, चलो। सर से ऊपर निकल रहा था तो क्या करें। हाँ, लेकिन यहाँ इन्होंने इतना स्पष्ट रूप से, जिससे हमारा काम चल जाए, उतना माल हमको कंडेंस करके दिया। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चर्चा आपको बार बार मिलेगी नहीं। बार बार भले हमारे इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमें भाव ही नहीं आते कि हम उसको देखें। कभी किसी ने कहा तो कोई रेफरेंस बस देख लिया, ना ही गोमट सार पढ़ने की हिम्मत बार बार होगी। इसलिए जो कुछ अपन पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से ध्यान में उतार लेना। ये एक ही चैप्टर में दिया उन्होंने, इसके बाद के चैप्टर में नहीं है ये गुण स्थानों के परिचय। तो इसको एक बार समझ लेना, डिस्कस आप 1000 बार कर लेना। 9वें गुण स्थान में संजुलन कषाय कर्म का मंदतम उदय है। 9वें में और कम हो गया। 10वें गुण स्थान में केवल संजुलन के सूक्ष्म लोभ कषाय कर्म का उदय है। जो कषाय है ना, तो कषाय में से अब कौन सी कषाय? क्रोध, मान, माया, लोभ। आखिरी में जो कषाय बचती है वो कौन सी रह जाती है? लोभ कषाय का भी सूक्ष्म वाला रूप, उसके पहले बादर वाला रहता, और बाकी की जो कषाय है वो कन्वर्ट होकर लोभ कषाय में समाहित हो जाती हैं। ये कैसे होता है फिनोमेना बताऊंगा मैं आपको। क्रोध से मान, मान से माया, माया से ये लोभ, उसमें परमाणु कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा मैकेनिज्म है। और फिर वो सूक्ष्म लोभ के रूप में 10वें गुण स्थान के प्रारंभ में रह करके 10वें गुण स्थान के अंत में, एक गुण स्थान में जरा सा समय होता है, उसी में खेल हो जाता है। 10वें गुण स्थान के अंत में ये सबसे निवृत्ति हो जाती है चारित्र मोहिनी। 11वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृति, अप्रत्यख्यानावरण की 4, प्रत्यख्यानावरण की 4, संजुलन की 4 और 9 कषाय की 9, ऐसे 21 प्रकृतियों का उपशम है। कौन से गुण स्थान में? 11वें गुण स्थान में, क्योंकि वो उपशम वाली श्रेणी का गुण स्थान है, इसलिए वहां पे उपशम हो रहा है। 21 प्रकृति 6 नहीं हुई है ना उस गुण स्थान में, क्योंकि उपशम श्रेणी वाला गुण स्थान है। वहां इन 21 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है, दब जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं। तो ये 21 प्रकृति। और फिर आगे वाली दूसरी अगर वाली श्रेणी में चढ़े तो, शपक श्रेणी में, तो 12वें गुण स्थान में उपरोक्त 21 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। हमें वहां तक की यात्रा करनी भाई साहब, तो तैयार हो जाना बेल्ट बेल्ट लगा करके। हमारी यात्रा शुरू हो गई है। हमने अभी गुण स्थान, भाई साहब जो छाय जो मारता है उसकी 21 नहीं है, उसकी बहुत वो कम है, और ये इसकी जो है इसकी ज्यादा है। उपशम वाले की, उपशम वाले की तो 21 है, लेकिन ये छाय वाले की नहीं है। वो कितनी है उसकी? कम है कुछ, मतलब मैंने अभी मुझे याद नहीं है, तो मैंने पढ़ा था कुछ कम है वो। उसमें कुछ छाया की वो जो वो क्षय करता हुआ आ रहा है ना वो पीछे से,
नहीं देखो, कहीं से करता हुआ आ रहा है, जब इस गुण स्थान में आएगा तब अपन गिनती करके कहेंगे कि टोटल इतने की जो है 6 हो गई। तो समझो, आप पहले से करते आ गए, लेकिन अब आप वहां पहुंच गए थे लास्ट में। मैं बताऊंगा, खोज करके बताऊंगा। हाँ ठीक है, बताइए। हो सकता है मैंने जब पढ़ा था वहाँ, एक बार मैंने बहुत डिस्कस किया था आपसे, पहले भी इस बार डिस्कस हुआ था, तो वो मैंने पूरा पढ़ा था। वो मेरे ख्याल से वो भेजा भी है मैंने, वो वीडियो भी भेजा था आपको। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे चतुर्थ गुण स्थान में ही आप छायिक सम्यक दृष्टि हो गए, हाँ तो छायिक सम्यक दृष्टि हो गए तो वो उतना माल जो है चला गया ना आपका। हाँ। वो जो प्रकृतियां थी वो सत्ता से निकल गई। जैसा आप कह रहे हैं ना कि मैं पहले ही कर ली, मैंने कुछ तो मैं पहले ही करके आया, तो आप पहले करके आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब 12वें गुण स्थान में आकर के आपने अपना हिसाब किताब किया कि कौन कौन सी बची हैं प्रकृति, कौन कौन सी निकल गई, तब वो जो टोटल आएगा वो 21 प्रकृतियों का ही आएगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं देख के मैं बताऊंगा। अभी मेरे को कुछ इसमें आइडिया था, इसलिए मैंने आपसे बोल दिया। नहीं वो मैंने आपको आपकी बात का मैंने समर्थन किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, 12वां गुण स्थान जब आएगा तब आप जब उसका काउंटिंग करेंगे, भले ही आप कुछ चौथी गुण स्थान में छोड़ा है, कुछ 5वीं में छोड़ के आ गए, कुछ 6वीं में छोड़ के आ गए, लेकिन जब आप इस गुण स्थान में आएंगे 12वीं में और हिसाब करेंगे तो मालूम पड़ा ये 21 प्रकृतियों की सत्ता से निकल गई। ये टोटलिंग है, ठीक है। और वो सब जो आप जो कह रहे हैं वो आगे आने वाला है, कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों का क्षय होता है। जो अपन जो पंच लब्धि पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारा डिटेल में आएगा, कौन से गुण स्थान में कितना बंधापसरण होता है, कितना कितना उनके जो है बंध रुक जाते हैं, और कितना का अनुवाग बंध जो है वो हो जाता है, सब लिखा हुआ है। तो ये अपन ने पढ़ा। अभी जो जिसमें जो लिखा है वो बिल्कुल बराबर लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 21 प्रकृति का क्षय है। तीसरा, योग के सद्भाव की अपेक्षा से 13वां गुण स्थान योग की सद्भाव की मुख्यता से है। योग की सद्भाव का अर्थ क्या है, 13वें गुण स्थान तक योग बाकी रहता है ना, योग 13वें गुण स्थान तक बाकी है। तो जब अपन अरहंत बनने की बात करते हैं तो उसमें 2 कैटेगरी हैं, एक योग सहित और योग रहित। तो 13वें गुण स्थान वाला जो जीव है योग की सद्भाव से उसमें योग रहता है, 14वां गुण स्थान में योग का अभाव हो जाता है ना। दोनों अरहंत के जो गुण स्थान है। अब अन्य अपेक्षाओं की चर्चा करते हैं। 5वां, अविरत या विरत की अपेक्षा से, अलग अलग अपेक्षाओं से उन्होंने गुण स्थानों को बताया। अविरत या विरत की अपेक्षा से पहले से चौथे तक सभी चारों गुण स्थान अविरत ही हैं। अविरत है मतलब उन्होंने संकल्प पूर्वक अभी व्रत धारण नहीं किया। 5वां गुण स्थान वीरता विरत है, मतलब वीरता विरत कर क्या है, पार्शियली व्रत पाले जा रहे हैं, अणुव्रत आदि पाले जा रहे हैं। तो विरत है, पार्शियली विरत है और पार्शियली अविरत है। मुनियों की अपेक्षा से वो व्रत नहीं हुए। 5वां गुण स्थान वीरता विरत है। 6वें गुण स्थान से ऊपर के सभी गुण स्थान वर्ती जीव विरत हैं, व्रत पूर्ण पूर्ण व्रत ले लिए। 6वां, अब अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा से, अपन बहुत सारे लोग बीच में बोलते हैं कि ज्ञानियों को ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा करते हैं, ज्ञानियों की बात ऐसी होती है। तो वो ज्ञानी किसे कहते हैं, अज्ञानी कौन है, तो बताया उन्होंने, अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा से पहले 3 गुण स्थान अज्ञानी जीवों के हैं, पहला दूसरा और तीसरा। तो ज्ञानी कहां से शुरू हुआ, चौथे से 14वें गुण स्थान तक के सभी जीव ज्ञानी अर्थात सम्यक ज्ञानी है ना। दोनों तो ज्ञानियों की तो बात ही निराली है। तो ज्ञानी किसको कहा, सबने दृष्टि से शुरू हुआ। 7वां है अल्पज्ञ और सर्वज्ञ की अपेक्षा से, एक पहले से 12वें गुण स्थान वर्ती जीव अल्पज्ञ हैं, 13वें और 14वें गुण स्थान वर्ती जीव सर्वज्ञ हैं। ये दोनों गुण स्थान केवली के हैं। अपन ने कल पढ़ा था ना, एक पहले 12वें गुण स्थान तक के जीव को भी अल्पज्ञ कहा, जबकि अगले ही क्षण वो अरहंत बनने वाला है। तो अल्पज्ञ क्यों कहा, कि वो एक सूक्ष्म रेखा है ना, जब तक मैंने वो मेरा रिजल्ट नहीं आया तब तक मैं पिछली क्लास में ही था,
जैसे ही रिजल्ट आ गया तो अगली क्लास में पहुंच गया। तो इसलिए वो 12वीं तक का जो है वो गुणस्थानवर्ती जीव अल्पज्ञ कहा जाता है उस केवल ज्ञानी की अपेक्षा से। 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जीव सर्वज्ञ हैं। ये दोनों गुणस्थान केवली के हैं। अब 8वां है श्रावक की अपेक्षा से। श्रावक के कौन से गुणस्थान है? मुनियों के कौन से? 4थे और 5वें गुणस्थानवर्ती जीव श्रावक है ना? गुरु अर्थात मुनि की अपेक्षा से। प्रमत्त अप्रमत्त गुरु 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हैं। भावलिंगी संत के 2 भेद बताए, एक 6वें गुणस्थान वाला और एक 7वें गुणस्थान वाला। 6वें गुणस्थान वाले को प्रमत्त गुणस्थान कहा। प्रमत्त का अर्थ क्या है? किंचित प्रमाद की उपस्थिति वहां पाई जाती है, और अप्रमत्त में वो प्रमाद समाप्त हो जाता है। अप्रमाद की व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। प्रमत्त अप्रमत्त गुरु 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हैं। दोनों ही भावलिंगी हैं। गुणस्थान किनके होते हैं? भावलिंगी संतों के ही होते हैं, है ना। तो किन गुणस्थान? जो मात्र द्रव्यलिंगी संत हैं उनके गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? बताओ सीबीजन सर। जो द्रव्यलिंगी संत हैं उनका गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? वो तो 6वें में आएंगे ना। मात्र द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी नहीं। 4थे तक रहने चाहिए। 4थे तक रह जाएंगे। कोई बताओ भाई। 4th तक द्रव्यलिंग की परिभाषा क्या है भाई? प्रथम में रहेंगे, पहले गुणस्थान में ही रहेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, मिथ्यात्व है अभी। द्रव्यलिंग तो धारण किया है, व्रत नियम सम्यक्त नहीं हुआ। हाँ, सम्यक्त नहीं हुआ। सम्यक्त नहीं हुआ, सही बात। तो पहला गुणस्थान। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है ना, इसलिए मैंने आपको टोका है। नहीं बहुत जरूरी। सम्यक्त नहीं हुआ है तो सम्यक्त नहीं हो तो पहला गुणस्थान है। लेकिन मैंने ये भी कहा था, अगर वो मुनिराज 28 मूल गुणों का सम्यक प्रकार से पालन कर रहे हैं, विधिवत पालन कर रहे हैं, बिना किसी शिथिलाचार के कर रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि जीव भी उनको प्रणाम करता है। क्यों करता है? क्योंकि चरित्र की अपेक्षा से तो वो उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हो ही गए हैं। रहा सवाल सम्यक दर्शन का, तो छायोपश्रमिक काल अगर चल रहा होगा, वेदक काल चल रहा होगा, तो एक अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। नहीं, कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं द्रव्यलिंगी? द्रव्यलिंगी तो का गुणस्थान तो एक ही है, भावलिंगी बने बिना गुणस्थान होते नहीं। नहीं 28 गुणों का पालन करके, हाँ, वो दिखने में तो 28 गुणों का पालन कर रहे हैं। जी हाँ। तो कहाँ तक जा सकते हैं? पहले गुणस्थान में गुणस्थान तो पहले ही रहेगा, लेकिन वो 9वें ग्रेवे तक जा सकते हैं। हाँ, 9वें ग्रेवे तक जा सकते हैं। हाँ, 9वें ग्रेवे तक जा सकते हैं, लेकिन अगर सम्यक दृष्टि नहीं हुए तो मिथ्या दृष्टि देव बन करके वापस आ जाते हैं। वापस आ जाते। तो प्रमत्त अप्रमत्त गुरु 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हैं। श्रेणी पर आरूढ़ गुरु 8वें से 12वें गुणस्थान तक के गुरुओं को श्रेणी आरोहण वाले कहते हैं। अब परम गुरु कौन से हैं? 13वें 14वें गुणस्थान के जीव अर्थात अरहंत परमात्मा परम गुरु कहलाते हैं, है ना। जय जय नाथ परम गुरु हो, तो किसको अपन करते हैं नमस्कार? उन अरहंतों को। हाँ, तो 10वां है श्रेणी की अपेक्षा से। देखो, अलग अलग अपेक्षाओं से गुणस्थान बताए। उपशम श्रेणी वाले जीव 8वें 9वें 10वें और 11वें उपशमक गुणस्थानवर्ती मुनि 11वें के अनंतर वे नियम से क्रमशः नीचे 6वें तक आते हैं। उपशम श्रेणी में जब जीव चढ़ता है तो वो जो अपने जो प्रकृतियां हैं उनका शमन करते हुए, यानी उनको दबाते हुए ऊपर बढ़ जाते हैं, सत्ता में मौजूद है। तो वो जो जीव हैं वो उपशम श्रेणी में चढ़ने वालों के गुणस्थान कौन कौन से पढ़ेंगे? 7 में से तो हमने टेक ऑफ किया, अब 8वां गुणस्थान उनको भी पड़ेगा, इनको भी पड़ेगा। फर्क क्या चल रहा है? क्षय सम्यक दृष्टि वाला जो है वो उनको क्षय करता हुआ जा रहा है, उपशम श्रेणी वाला उनका उपशमन करते हुए जा रहा है, फ्रीज करते हुए जा रहा है। तो फ्रीज करते हुए का मतलब ये है कि जब वो फ्रीजिंग अगर निकल गई, समाप्त हो गई,
तो वापस फिर से वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे, है ना। इसलिए वो गुण स्थान से जब गिरते हैं, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो 11वें गुण स्थान से फिर नीचे आ करके 6वें गुण स्थान तक आ छठवें जाते को हैं, स्थान। और कोई कोई अगर मरण हो जाता तो 4थे गुण स्थान में पहुंच जाते। उपशम श्रेणी वाले जीव 8वें, 9वें, 10वें और 11वें में जाते हैं। उपशामक गुण स्थान वर्ती मुनि 11वें के अनंतर से नियम से क्रमशः नीचे 6वें तक आते हैं, क्योंकि उपशम का एक समय है अंतर्मूर्त काल। उस अंतर्मूर्त काल के पूरे होते ही वो जीव जो 11वें गुण स्थान पर पहुंच गया है, वापस वहां से ढलान पर आ जाता है, क्योंकि फ्रीजिंग इंडेफिनिट नहीं हो सकती। जैसे वो फ्रीजिंग का काल समाप्त होता है तो वो वापस से लौट करके 6ठे गुण स्थान तक तो आ ही जाते हैं, और अगर मरण हो जाए इस बीच में तो 4थे गुण स्थान में चले जाते हैं। सम्यक दृष्टि तो है वो जीव। तो आगे चलते हैं। छपक श्रेणी वाले जीव 8वें, 9वें, 10वें और 12वें में 12वें में जाते हैं। ये उनका गुण स्थान का रूट क्या है, उनको 11वां गुण स्थान नहीं पड़ता, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, सीधा 12वें गुण स्थान के बाद वो अरंत बन जाते हैं। लेकिन जो उपशम श्रेणी वाला है वो 11वें गुण स्थान से जाके वापस आ जाता है। अब 11 नंबर पे क्या दिया ना, प्रमत्त और अप्रमत्त भाव की अपेक्षा से, अपन ने पहले पढ़ा, पहले से 6 गुण स्थान प्रमत्त भाव सहित हैं। हम तो हैं ही प्रमत्ती, है ना, हमारा तो प्रमाद चरम सीमा पर है, लेकिन प्रमाद की दृष्टि देखें तो हम हमारे से लगा करके 6वें गुण स्थान तक प्रमाद का सद्भाव या उपस्थिति पाई जाती है। इसलिए पहले से 6ठे गुण स्थान वाले प्रमत्त भाव के सहित हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, प्रमत्त भाव और अप्रमत्त भाव में आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। 7वें में से 14वें तक के सभी गुण स्थान अप्रमत्त भाव सहित हैं ना। 7वें गुण स्थान वाले जो जीव हैं, उन्हीं राज में भी 6ठा 7वां गुण स्थान चलता ना, तो 7वां गुण स्थान चले गए, अप्रमत्त हो गए, 6वें में आ गए तो प्रमत्त हो गए। स्वरूप संबंधी सावधानियों का किंचित अभाव होने के कारण प्रमत्त दशा प्रकट होती है, और जब वो सावधानियां पूरी आ जाती हैं तो प्रमत्त दशा समाप्त होकर के जीव अप्रमत्त दशा में आ जाता है। ऐसे ही वो मुनिराज जो 6वें गुण स्थान में शुभोपयोग वाले गुण स्थान में थे, 7वें गुण स्थान में आते ही उनका शुद्धोपयोग भी शुरू हो जाता है। शुद्धोपयोग वाला गुण स्थान कहा, हालांकि वहां पूरा फुल शुद्धोपयोग नहीं हुआ, लेकिन शुभोपयोग अब कम हो गया और शुद्धोपयोग बढ़ने लगा। ये 7वां गुण स्थान। 7वें से 14वें तक के सभी गुण स्थान अप्रमत्त भाव सहित हैं, मतलब उनको स्वरूप की पूरी पूरी सावधानी है। फिर योग और अयोग की अपेक्षा से पहले से 13वें गुण स्थान योग सहित हैं, यानी सहयोगी हैं, और केवल 14वें गुण स्थान के जीव अयोगी हैं। एक ही गुण स्थान है अयोगी केवली का, कौन सा है वो, 14वां गुण स्थान। बाकी उससे पहले तक के जो गुण स्थान है, अपन योग की अपेक्षा से कहेंगे भाई साहब मैं भी कम थोड़ी हूँ, मैं भी तो अरहंत जैसा हूँ, वो कैसी किस अपेक्षा से, उनके भी योग है मेरे भी योग है। बहुत से लोग जो बहुत सारी तरह से कंपेयर करते हैं, भाई साहब मैं किसी टाटा बिरला से कम नहीं हूँ। बोले क्यों 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 कैसे, बोले वो भी दुखी है मैं भी दुखी हूँ ना। बहुत सारी सच्ची लोग निकाल लेते हैं ना, तो इस तरह का है। उसकी भी इंडस्ट्री है, मेरी भी है भाई, है ना, उसकी भी राग इंडस्ट्री चल रही, मेरी भी चल रही। और भी कोई है क्या? तो देखो पहले से 13वें गुण स्थान योग सहित है, यानी सहयोगी है, और केवल 14वां गुण स्थान के जीव अयोगी हैं। रागी और वीतरागी की अपेक्षा से पहले से 3 गुण स्थानों में मात्र रागी जीव ही हैं, मोक्ष मार्ग के विराधक हैं, वहां वीतराग भाव अंश मात्र भी नहीं है। 4थे से 10वें गुण स्थान तक वीतरागता के साथ किंचित राग भी है, परंतु वहां क्रम से वीतरागता बढ़ती जाती है
और राग घटता जाता है। गुणस्थान है इसी बात के कि कितनी वीतरागता आपकी बढ़ गई और कितनी आपका राग जो है कम हो गया तदनुसार। 11वें 12वें 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती जीव पूर्ण वीतरागी है। तो आप बोलोगे 11वें गुणस्थान वाला भी पूर्ण वीतरागी है क्या? क्या बाबू जी, वीतरागी है 11वें गुणस्थान वाला? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। ग्यारहवीं वाला वीतरागी कहाँ है? नहीं है? हाँ? हाँ, लौटना है ना, वहां से क्या से तो लौटना पड़ेगा ना जिस समय 11वां गुणस्थान रहता है वो रागादि भाव, चारित्र मोहिनी वाले जो भाव हैं वो सारे उपशमित तो हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। छद्मस वीतरागी है। हाँ, हाँ, ये उस अपेक्षा से वो भी पूर्ण वीतरागी हुआ। वीतराग किसे कहेंगे? जिसका राग या तो राग खत्म हो गया, उपशमित हो गया है या सत्ता से ही निकल गया है। दोनों कंडीशन में अब उसकी जो दशा है, जैसे पानी का मैंने उदाहरण दिया ना आपको कि पानी नहीं में उदय में भाई, तो उदय में तो आ जाएगा, 11 में उदय में आएगा तभी तो गिरेगा नीचे। उदय में नहीं आया, उपशम हुआ है। उदय में आ जाएगा तो छठी गुणस्थान में चला जाएगा ना। उदय में नहीं आया, उदय में आता तो वीतरागी थोड़ी होता। पानी का उदाहरण देते ना कि अभी पानी में गंदगी तो है लेकिन सब नीचे बैठ गई है, ऊपर का जल ऐसा ही निर्मल है जैसा कि अशुद्धि निकालने के बाद उसकी निर्मलता आती है। आप उसको बॉटम में मत देखिए कि क्या पड़ा हुआ है, ऊपर से पानी वैसा ही निर्मल है जैसा कि अशुद्धि रहित निर्मल नजर आता है। तो वो उसके जो फ्रीज हो जाने के कारण, चारित्र मोहिनी आदि की जो फ्रीजिंग होने के कारण वो सब, उसका जो दर्शन मोहिनी तो पहले ही चला गया है, वो भी उपशमित हुआ पड़ा है। उपशमित है ना सब, तो सारा उपशमित है। उपशमित होने के कारण 11वें गुणस्थान को वीतरागी गुणस्थान उस अपेक्षा से कहा गया। अच्छा, नहीं, अगर उपशम में से बाहर आ जाएगा तो फिर 6वें गुणस्थान में चला जाएगा, 11 में रहेगा ही नहीं। हाँ, निश्चित चला ही जाता है। 11वें, जब मैंने आपको बोलता है ना कि अंतर्मुहूर्त के बाद में ही 11वां गुणस्थान समाप्त हो जाने वाला है। वही तो ये नियम है। वो गंदगी जो है ऊपर आ जाने वाली है। फिर वो 10 में आ जाएगा। हाँ, तो नीचे 10 में आएगा, 9 में आएगा, 8 में आएगा, 6वें गुणस्थान तक आ जाएगा। और फिर वो चेतेगा और उस समय में वो फिर से या तो उपशम श्रेणी में जाए फिर से, या छपक श्रेणी में जाए। छपक में जाएगा तो निकल जाएगा, फिर उपशम में जाएगा तो फिर लौट जाएगा। फिर लौट आएगा। तो देखो ये जो वो मुनिराज है वो जानबूझ के नहीं करते। कि बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि बेचारे मुनिराज, उनको किसी ने बताया नहीं कि भाई इस तरफ नहीं जाना है, इधर जाना है, हैं? उनको बता देते तो वहां जाते ही क्यों बेचारे। तो वहां ऐसा भाव आता नहीं है, वो जीवों की ऐसी दशा होती है। चलो आगे चलेंगे। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान वर्ती जीव पूर्ण वीतरागी हैं। 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती जीवों को वीतराग छद्मस्त कहते हैं, है ना? छद्मस्त है ना, वीतरागी तो है लेकिन छद्मस्त है, मतलब केवल ज्ञान नहीं हुआ, इस अपेक्षा से छद्मस्त हैं। 13वें और 14वें गुणस्थान वाले वर्ती जीवों को वीतराग सर्वज्ञ कहते हैं, है ना? और 14वां गुणस्थान में सुख और दुख की अपेक्षा से अगर अपन कहें तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम दुख के कारण हैं। देखो उस दिन कोई समरी पूछ रहा था ना कि हमें साहब समरी बता दो, आप आरएल जैन साहब पूछ रहे कि कैसे हमें सुखी हो जाए, उतना बता दो। तो उनके लिए जो कुंजी है वो इतनी है, क्या है कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम ये दुख के कारण हैं, इनको निपटा दो, सुखी हो जाओगे। एक लाइन में अगर चाहिए तो मिथ्या दर्शन मतलब हट करके सम्यक दर्शन हो जाए, अज्ञान मिट करके केवल ज्ञान हो जाए, और असंयम तो पहले ही निबट गया। तो संयम धारण होते ही जो है ना केवल ज्ञान के समकक्ष पहुंच गए, अज्ञान समाप्त हो गया पूर्णतः। तो ये दुख, जब तक अज्ञानी है जीव, जब तक असंयमी जीव है, जब तक खोटी श्रद्धा वाला है ना, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र है ना, तो उसके तीन, उसके विपरीत वाले तीन जो है वो दुख के कारण है।
मिथ्या दर्शन, दुखी रहना। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये दुख के कारण है। इसलिए निम्न विभाजन होगा। पहले से 3 गुण स्थानवर्ती जीव नियम से दुखी हैं। अपन है कि नहीं दुखी? मानने का मन नहीं करता कि हम दुखी हैं। बिल्कुल है साहब। कितना फोर सोचने फ्रंट पे है। मतलब ये सोचने, ये भी हमको सोचने के लिए दिमाग पे जोर डालना पड़ता है कि हम दुखी हैं कि नहीं। दुखी हैं कि सुखी हैं। ये इस बात का जो प्रमाण है कि हम घोर मिथ्या दृष्टि है। अगर हमको ये लगता ही, पता ही नहीं है कि मैं दुखी हूं कि सुखी हूं, जबकि सबसे पहले संबोधन जिनेंद्र की वाणी में क्या आता है? संसार के समस्त जीव दुखी हैं। वहां से संबोधन शुरू होता है और हम दुविधा में फंस जाते हैं। वैसे आप क्या कहें, अब इन्होंने कहा है, सारे लोग कहते हैं कि संसार में दुख है, तो धीरे से मैं भी हाथ उठा देता हूँ, हाँ साहब मैं भी दुखी हूँ, लेकिन अंदर से तो मुझे मालूम है कि काय का दुख। कोरोना काल में भी दवा के खा रहा हूँ, सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, सारे फल फ्रूट आते हैं, ऑनलाइन मंगा लेता हूँ, काय का दुख। जब तक उस दुख का जो है भाव नहीं आता है, समझ लो कि हम भ्रमित हैं। देह में भोगों में, संसार के भोगों में भ्रमित होने के कारण जीवों को पता ही नहीं चलता कि वो कितने दुखी हैं। ठीक है ना? तो हम पंचेंद्रीय जीव हैं, तो पंचेंद्रीय के माध्यम से मिलने वाले जो भोग हैं उनके माध्यम से हम समझते हैं कि बहुत सुखी हैं, है ना? इसलिए तो पहले से 3 गुण स्थानवर्ती जीव नियम से दुखी हैं। चौथे से 10वें गुण स्थानवर्ती जीव कुछ प्रमाण में सुखी और कुछ प्रमाण में दुखी हैं। देखो, चौथे से 10वें गुण स्थान, जितनी वीतरागता है उतना सुख है, और जितना राग बाकी होगा उतना दुख है। 11 और 12वें गुण स्थानवर्ती जीव पूर्ण वीतरागी होने के कारण पूर्ण सुखी हैं। सम्यक दृष्टि भी जो है उतने काल तक, एक अंतर मुहूर्त तक वो सुखी ही है। 13वां और 14वें गुण स्थानवर्ती जीव अनंत सुखी हैं, क्योंकि उनके केवल ज्ञान यानी अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। सुख भी अनंत सुख रूप से परिणमित है। देखो, आचार्यों ने बोला है तो अपन मान लेते हैं, लेकिन हमको तो वो स्वाद ही नहीं आ रहा है। उस आनंद की हमें कल्पना भी नहीं हो रही है कि कैसा सुख होता होगा। हमें लगता ही नहीं, बिना भोजन के, बिना ये सब मिले, बिना व्हाट्सएप के, बिना सब ये चर्चा के काय का सुख मिलता होगा। हमारी कल्पना से परे है। क्यों? हमने जो सुख की कल्पना जिनमें की हुई है, वो जब तक उनमें कल्पना हमारी भरी रहेगी, वो उस जाति का सुख की तो हमें कल्पना ही नहीं होगी। सुख भी अनंत सुख रूप से परिणमित है। मैं 2 लाइन और पढ़ूंगा फिर इसको। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की अपेक्षा से पहले से तीसरे गुण स्थान वाले बहिरात्मा है बहिरात्मा? क्यों है बहिरात्मा? बाहरी स्वरूप में ही लग रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने जो अपना जो आत्मा है उसको आत्मा नहीं मान करके बाहरी चीजों को अपना आत्मा स्वरूप मान रखा है। देह आदि को ही अपना स्वरूप मान रखा है। तो ना केवल मैं बहिरात्मा हूं, बल्कि बहरा आत्मा भी हूं। सुनता भी नहीं। बहुत तगड़ा बहरा हूं मैं। आचार्य कितनी बार जगा चुके, चिल्ला चिल्ला के बोल चुके। मैं बोला साहब मेरे तो मशीन भी नहीं लगी है, सुनाई कुछ पढ़ नहीं रहा, इतना बहरा हूं मैं, इसलिए बहिरात्मा। अनेक भवों में हमको उपदेश मिले, ऐसा नहीं कि आज ही हम जो है इसको सब मिल रहा है हमको। अनंत भवों में, मैं चतुर्थ काल में भी मुझे उपदेश मिले, लेकिन मैं अपने बहरेपन के कारण, अपने ढीठपने के कारण उन उपदेशों को आत्मसात नहीं कर पाया, और फलता भटकता भटकता अनंत वर्षों से भटकता हुआ आज इस मुकाम पर आया हूं। लेकिन फिर भी भले ही पंचम काल में उत्पन्न हुआ हूं, इतनी तो मैंने पुरुषार्थ किया ही है कि यहां से मैं इसको अपना क्या बोलते हैं वो फ्लाइट के लिए जो है मुझे उसको बोलते हैं ना, टेक ऑफ वाला जो पॉइंट है, वहां से मैं शुरू कर सकता। 4 से 12वां गुण स्थान वाला अंतरात्मा है, 13 से 14वां गुण स्थान वाला परमात्मा का है। इस तरह से हमने परमात्मा तक हम बन गए। इसके आगे की जो और चर्चा है वो अपन कल करेंगे।
तो परमात्मा तक का सफर हमने बहुत शॉर्ट में कर लिया है। कल अपन परमात्मा तो बना दिया आपने। ठीक है सर। ठीक है सर। जिनवाणी स्तुति पढ़ता हूँ। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानु सी बखानी है। छाहों द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को गुना सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को तो विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मत सदगुरु सदा देत हूँ दो। जिनवाणी माता की जय। नवा